कहानी है, आप वैष्णव कथा है, ये सनातन वैदिक कथा है। कितनी सत्य है मैं वहां तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारपूर्ण तो है। हर कथा का कोई ना कोई मायने तो होता है, कोई ना कोई रहस्य तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपने राजा ययाति का नाम सुना होगा। ययाति कहते कि ययाति ने अपने राज्य को पुत्र को सौंपकर इतनी जबरदस्त तपस्या करी कि उस तपस्या से उनको एक योग्यता प्राप्त हुई, उनको एक वरदान मिला, या उन्होंने तपस्या के माध्यम से एक चीज पा ली, प्राप्त कर ली, कि मैं चाहे देवलोक में जाऊं चाहे ब्रह्मलोक में जाऊं, जहां ब्रह्मा रहता है उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्मलोक हम जिसको मुक्ति कहते हैं, उनके यहाँ ब्रह्मलोक कहते हैं, जहां ब्रह्मा का वास है। मैं ब्रह्मलोक में जाऊं चाहे देवलोक में जाऊं, लेकिन सह शरीर जाऊं, इस शरीर के साथ जाऊं, जिस शरीर के साथ मैंने तपस्या की है उस शरीर को लेकर के साथ जाऊं, बस। तो कहते कि ये वरदान उनको मिल गया। तो कभी ब्रह्मलोक में कभी देवलोक में, और ब्रह्मलोक में जाते तो ब्रह्मा जी भी उसे अपना आसन शेयर करते थे, अपनी गद्दी शेयर करते थे कि बैठो जी, आओ, आओ। ये भाई योग्यता प्राप्त की उन्होंने। तो देवलोक में जाते तो इंद्र को भी अपनी सिंहासन या अपनी गद्दी शेयर करनी पड़ती थी, बैठाना पड़ता था, साथ में बैठाना पड़ता था। अब क्या करे, वरदान मिल गया उनको। लेकिन इंद्र को अपने सिंहासन पर बैठाना बराबर में अच्छा नहीं लगता था। देवताओं को भी अच्छा नहीं लगा कि यार एक मनुष्य मृत्यु लोक का और इंद्र के बराबर में बैठा हुआ है उसकी गद्दी पे। इंद्र भी परेशान, लेकिन करे तो करे क्या, वरदान मिला हुआ है, कुछ कर तो सकते नहीं। तो उसने सोचा कि करूं क्या, ऐसा कुछ करूं कि ये गद्दी से उतरे यार, मेरे बराबर में बैठा रहता है। क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो उसके दिमाग में एक बात आई इंद्र के, कि क्या है कि किस ढंग से ऐसी बात करूं इसके अंदर घमंड आ जाए। तो उसने बोला कि आपने जो अपने तप से, अपनी तपस्या से पुण्य अर्जित किया है, वो तपस्या बहुत प्रसिद्ध है। नहीं तो ये कोई मामूली घटना नहीं कि आदमी सह शरीर ऊपर आ जाए। बड़ी ऐसी तपस्या आपने की है ना, ये प्रशंसा चल रही है ना, आपने जो ये तपस्या की है वास्तव में लाजवाब है। कायल हूं मैं आपकी इस तपस्या का। पर मैं उस तपस्या के बारे में आपसे जानने को बहुत उत्सुक हूं, इच्छुक हूं। आपने वो तपस्या कैसे की, किस प्रकार की, आपसे पहले किसने की। इंद्र के इस प्रशंसा के जाल में संयति ययाति राजा फंस गए। उनको अहंकार पैदा हुआ और अहंकार में चूर होकर के बोले, देखो अब गलती कर रहे हैं वो, कि है इंद्र, कोई भी मनुष्य, कोई भी ऋषि, महर्षि, गंधर्व, किसी ने भी मेरे समान तप नहीं किया, किसी ने भी। बस
यही सुनना था। इतना सुनते ही इंद्र गर्जना करते हुए बोले, ओ बाबे खड़ा हो जा, खड़ा हो। क्योंकि तुमने अपनी प्रशंसा करके, अपनी तपस्या से जो पुण्य अर्जित किया था वो खत्म कर दिया, और खत्म इतनी मात्रा में कर दिया कि अब तुम मेरी गद्दी पर बैठने लायक नहीं हो, खड़े हो जाओ, उतरो। तो कहते हैं उनको स्वर्ग से धक्का दे दिया गया। अब वो ना तो जमीन में आने लायक रहे, ना देवलोक में रहने लायक रहे। वो बन गए त्रिशंकु, बीच में लटक गया बंदा। लो जी, ना नीचे का रहा ना ऊपर का रहा। किसकी वजह से? अपनी प्रशंसा की वजह से। जब हम अपनी प्रशंसा करने पर आ जाते हैं, अपनी डींग हाँकने के ऊपर आ जाते हैं, तो हमें दूसरा कोई नजर नहीं आता। हमें ये समझते कि बस मैं ही हूं जो कुछ हूं। हाँ, और ये भाव आते ही आदमी का सारा पुण्य खत्म हो जाता है। वो पुण्य खत्म हो जाता है, वो उस स्थिति तक जो पहुंचा है वहां से नीचे आ जाएगा वो। मैं सारा पुण्य तो खत्म होना नहीं बोल सकता, लेकिन जो योग्यता, जो प्राप्ति उसने जिस पुण्य के आधार पर प्राप्त की थी वो खत्म हो जाता है। तो ये कहानी इस बात की है। एक सवाल और आया कि चलो हम अपनी प्रशंसा नहीं करते कोई, लेकिन कोई दूसरा हमारी प्रशंसा करे तो उसको सुनने में हर्ज क्या है? ये भी बड़ी गजब की बात है, क्योंकि तर्क है अपने अपने। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं तो इतना ही कह सकता हूं, एक व्यक्ति द्वारा सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना सरल है। मतलब कोई भी हो, हम हैं, आप हैं, कोई भी है, सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना सरल है। किंतु अपनी प्रशंसा सुनने की लालसा को निकालना बहुत मुश्किल है। कभी चेक कर लेना, हर इंसान की इच्छा रहती है यार लोग मुझे प्रेज करें, लोग मेरी प्रशंसा करें। ये भी एक बीमारी है। मतलब कई अपनी प्रशंसा तो नहीं करते, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आज ही क्या बात है, क्या क्या हुनर है, वाओ। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो गुदगुदी होती है अंदर। तो ये अपनी प्रशंसा अब इसमें एक चीज है, जो सामने वाला आपकी प्रशंसा कर रहा है वो भी फ्री फंड में नहीं कर रहा है। इस कोई दूसरा हमारी प्रशंसा कर रहा है और उतनी प्रशंसा कर रहा है जितनी क्वालिटी नहीं है। तो इसमें तीन चीजें आते हैं। इस शब्द के लिए इसको प्रशंसा नहीं कहा जाता, इसका एक नाम दिया गया था, चापलूसी। चापलूसी है ना, किसी की चापलूसी करना। और ये चापलूसी तीन घृणित भाव से पैदा होती है। चापलूसी एक तो असत्य बोलते हैं उसको, असत्य से पैदा होती है। दूसरी स्वार्थ से पैदा होती है, और तीसरी विश्वासघात से पैदा होती है। चापलूसी तीन तीन तत्वों से भरी हुई रहती है चापलूसी। एक तो असत्य, झूठ होगा, कोई बोल देता है तुम्हारे आगे तो सूरज भी फीका लगे, है ना, हो गया ना, मतलब असत्य है वो। तीसरा स्वार्थ, स्वार्थ यानी आदमी जब किसी की चापलूसी कर रहा हो, जी पूछो मत जी, धन्य हो, ये हो, तो उसका एक स्वार्थ रहता है कि मैं जितनी प्रशंसा करूंगा तो हो सकता है कुछ आशीर्वाद मिल जाए। तीसरी विश्वासघात, वो अपना काम बनाने तक ही आपकी प्रशंसा कर रहा है और काम होते आपको भूल जाने वाला है, आपकी पीठ पीछे बुराई करने वाला है,
विश्वासघात, मेरे सामने, मेरे मुंह के सामने मेरी प्रशंसा और दूसरे के मुंह के सामने मेरी निंदा, तो ये विश्वासघात के अंदर आ जाता है। तो ये 3 चीजें, चापलूस व्यक्ति भी बड़ा खतरनाक होता है। और तीसरा सवाल होता है, यदि किसी में सचमुच कोई विशेषता है, कोई उसके अंदर खूबियां हैं, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए या नहीं? अब ये तीसरा सवाल, ये प्रशंसा का गणित बता रहा हूं मैं आपको। तो उसका जवाब है करनी चाहिए भी और नहीं करनी चाहिए। आप कहोगे कैसे? कि प्रशंसा कब करनी चाहिए? जैसे कोई आदमी में बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका लो हो गया है, तो उसको जगाने के लिए उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। नहीं नहीं, तू हिम्मत मत हार, तेरे अंदर ये विशेषता है, तू ये कर सकता है, यानी तू ये तपस्या कर सकता है, तू ये त्याग कर सकता है। क्योंकि मैंने अगर उसके गुणों को देखा कि ये त्याग कर सकता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लूज कर गया है, तो प्रशंसा करने से अगर वो, उसका विश्वास पैदा हो सकता है, वो खुद चल सकता है, खुद कर सकता है, तो उसके आत्मविश्वास को जगाना, प्रशंसा करनी जरूरी है। ये तो है हाँ में। ना में मुझे ये पता लग जाए कि इतनी प्रशंसा अगर कर दी गई तो कहीं ये नीचे ना आ जाए, कहीं इसको घमंड ना आ जाए, क्योंकि ये चीज सबको देखनी पड़ती है, सबको समझनी पड़ती है। गुरु भी अपने शिष्य की चीजों को जानता है कि उसको कितनी प्रशंसा देनी है, उसका कितनी उसके बढ़ाई करनी है, मुझे उतनी करनी है, उसका कॉन्फिडेंस भी कम ना हो, और मुझे इस चीज का भी ध्यान करना है कि कहीं, जिसको कहते हैं ना, अति में ना चला जाए, कहीं अहंकारी ना बन जाए, कहीं ये सोचने ना लग जाए, दूसरे छोटे लगने लग जाए। तो गुरु की एक भूमिका रहती है। फिर एक चीज और पैदा होती है, प्रशंसा किसकी कहां पर करनी चाहिए? कहते जो गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं या महापुरुष होते हैं, उनकी प्रशंसा उनके मुंह पे करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनकी प्रशंसा उनके मुंह पे करने से हमारे हमारे माध्यम से विनम्रता होती है, भक्ति होती है, ये स्तुति होती है। और दूसरी बात है, वो महापुरुष इतने ऊपर उठ चुके हैं कि आपकी प्रशंसा से उनमें अहंकार पैदा नहीं होने वाला, लेकिन आपके द्वारा उनकी भक्ति की जा रही है, तो आपके अंदर विनम्रता जरूर पैदा हो जाएगी। तो महापुरुषों की प्रशंसा मुंह पे करनी चाहिए। मित्रों की, दोस्तों की, बंधुओं की, रिश्तेदारों की प्रशंसा उनके पीठ पीछे करनी चाहिए। और सेवकों की प्रशंसा, जो सेवक है, आपके नीचे काम करने वाले सेवक है, जिनको हम नौकर कहते हैं, सर्विसमैन कहते हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी प्रशंसा उनके काम करने के बाद करनी चाहिए। अब प्रशंसा तो की है, एक सामने, एक पेट पीछे, और एक काम होने के बाद प्रशंसा करनी चाहिए। ये प्रशंसा का एक गणित है। ये संतुलन जिनको समझ में आ जाता है, वो बाजी जीत जाते हैं। समय हो आपका।